नमस्कार किसान भाइयों, जून का महीना आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे हमारे बहुत से किसान भाइयों के मन में डाउट चल रहा है कि इस जून के महीने में अब की बार हम कौन सी ऐसी सब्जियां लगाएं जो हमें उत्पादन भी अच्छा दें, कम लागत में हम उन्हें लगा भी सकें और वो जल्द से जल्द मंडी में पहुंच जाएं और मंडी में हमें उन सब्जियों का एक अच्छा भाव मिल सके। ऐसी कौन सी हम सब्जियां लगाएं? तो किसान भाइयों, वैसे तो देखिए हर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियां हैं, लेकिन अगर आप सही सब्जी का चुनाव करेंगे तभी आप मंडी में अच्छा भाव ले पाएंगे। हम सभी किसान भाइयों के लिए जून महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने में हम वो सब्जियां लगाते हैं जो हमें बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं और काफ़ी अच्छा रेट भी देती हैं। अगर आप सही सब्जी का चुनाव करेंगे तो आने वाले समय में आपको एक अच्छा मुनाफा मिलेगा, बहुत ही बढ़िया आपको प्रॉफिट होगा। किसान भाइयों, समय नष्ट ना करते हुए और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि जून के महीने में हम कौन सी सब्जियां लगाएं। किसान भाई, जून में लगाई जाने वाली बहुत तरह की सब्जियां हैं, बहुत वैरायटियां भी हैं, लेकिन मैं आपको 8 ऐसी सब्जियां बताएंगे जिन्हें अगर आप जून महीने में लगाते हैं तो पहली बात है कि ये कम लागत में तैयार हो जाती है। दूसरा कि आप बहुत कम समय में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं और इनसे जो हमें उत्पादन मिलता है काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। और जब हमें इन्हें मंडी में ले जाएंगे तो वहाँ पर आपको इतना शानदार भाव देखने को मिलेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। और जो मैं आपको वैरायटी बताऊँ, जिस विधि से मैं आपको बताऊँ, अगर उस विधि से अगर आप खेती करते हैं तो जून महीना आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, समय नष्ट ना करते हुए बात करते हैं वो कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हमें जून के महीने में बुवाई या फिर लगाना चाहिए। तो पहली सब्जी है, इसका नाम है टमाटर की खेती। देखिए किसान भाई, टमाटर की ऐसी सब्जी है जिसे अगर आप इस जून के महीने में लगाते हैं तो पहली बात है कि इससे आपको उत्पादन बहुत ही लंबे समय तक मिलता है। दूसरा, टमाटर इतना भयंकर उत्पादन देता है कि अगर आपको मंडी में आने वाले समय में एक अच्छी रेट मिल जाती है तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि टमाटर की फसल बहुत ही भयंकर उत्पादन देती है। टमाटर की खेती कैसे करें, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जो आप देख सकते हैं। मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही वीडियो बनाया है, उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी है कि आप जून के महीने में टमाटर की सफल खेती कैसे कर सकते हैं। और हाँ, याद रखें, आप टमाटर की खेती मेड़ विधि द्वारा ही करें। मेड़ से मेड़ की दूरी आप 2 फीट रखें, मेड़ की ऊंचाई आप 1 फीट रखें, पौधे से पौधे की दूरी आप 1.5 से 2 फीट रखें। चलिए किसान भाई, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बरसाती जो हम टमाटर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इनका उत्पादन हमें बरसात के मौसम में मिलेगा, तो सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है दोस्तों? सबसे बेस्ट जो वैरायटी है, फेमिनस कंपनी की अभिलाष F1 वैरायटी। यह जो वैरायटी है, यह आपको इतना ज़्यादा उत्पादन देगा, इतना ज़्यादा उत्पादन देगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। और ख़ास बात यह है कि यह वैरायटी बहुत ही कम लागत, बहुत ही कम स्प्रे की इसमें ज़रूरत होती है। दोस्तों, दूसरी जो सब्जी है, इस सब्जी का नाम है फूल गोभी की खेती। अगर हम किसान भाई फूल गोभी की खेती जून महीने में लगाते हैं और अगर आप सही तरीके से देख रेख करते हैं, अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो सच कह रहा हूँ कि आपकी किस्मत चमक जाएगी। क्योंकि जब आप जून महीने में फूल गोभी की खेती करेंगे, तैयार करेंगे, तो आने वाले समय में आपको 70 से 80, 100 रुपये किलो मंडी में आपको फूल गोभी का भाव बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसे तैयार करने में आपको थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर होंगी, लेकिन आपको उतना ही बड़ा फ़ायदा भी होगा। गोभी की खेती कैसे करें, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। मैंने कल ही इस पर एक वीडियो बनाया था जो कि अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। फिलहाल बात करते हैं कि खेती कैसे करें फूल गोभी की जून महीने में। बात करें सबसे पहले इसकी वैरायटी सबसे बेस्ट कौन सी है फूल गोभी की खेती करने के लिए, खासकर जून के महीने में। इस वैरायटी का नाम है सजंटा कंपनी की CFL 1522। यह जो वैरायटी है इसे आप जून महीने में लगा सकते हैं। याद रखें किसान भाई, जून महीने में लगाई गई फूल गोभी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देगी, लेकिन आपको देख रेख कुछ ज़्यादा ही करनी होगी। नर्सरी आपकी मान के चलिए 22 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। नर्सरी तैयार जब आप करें तो सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में ज़रूर मिला लें। दोस्तों, तीसरी जो सब्जी है, इस सब्जी का नाम है भिंडी की खेती। जून महीने में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात है कि आप भिंडी के जो बीज है वो आप मेड़ बीज द्वारा ही लगाएँ, और जो बीज से बीज की दूरी है और नाली से नाली की दूरी है वो थोड़ी बढ़ा दें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, उसमें
जब आपकी भिंडी तैयार हो जाएगी तो उसमें पर्याप्त मात्रा में हवा लगनी चाहिए पौधों में। तीसरी बात है कि आप हाइब्रिड का चुनाव करें। तीसरी बात है कि आप हाइब्रिड वैरायटी का ही चुनाव करें, जैसे कि राधिका वैरायटी, और भी आपकी एरिया के हिसाब से आप कोई अच्छी वैरायटी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, नेक्स्ट सब्जी है, सब्जी का नाम है करेला की खेती। जून महीने में अगर आप करेला की खेती करना चाहते हैं तो आप इन 3 बातों का ध्यान रखें। पहली बात है, आप करेला के बीज की बुवाई मेड़ विधि द्वारा करें। दूसरी बात है कि आप हाइब्रिड किस्म का चुनाव करें, क्योंकि देसी की अपेक्षा हाइब्रिड वैरायटी हमें बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देती है। और तीसरी बात है कि आप मचान विधि से ही, झालर विधि द्वारा ही करेले की खेती करें, क्योंकि किसान भाइयों आने वाले समय में करेला का एक अच्छे भाव मिलने वाला है। किसान साथियों, जो हमारी 5वीं सब्जी है बैगन की खेती। किसान भाइयों, आप जून महीने में जल्द से जल्दी बैगन की खेती करें, क्योंकि किसान भाइयों बैगन की खेती आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली है। 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है, तो आप जल्दी से जल्दी नर्सरी डाल दें, और नर्सरी डालने के बाद आप अपने खेत में बैगन के पौधों का ट्रांसप्लांट कर दें। आप पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 फीट रखें, और नाली से नाली की दूरी आप 3 से 3.5 फीट रखें। और किसान भाई, आपको खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई करनी है, मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा कर लेना है। बात करें किसान भाइयों कि बैगन की बेस्ट वैरायटी कौन सी है, तो यह आप अपनी एरिया के हिसाब से कोई अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत से एरिया में गोल बैगन चलता है, किसी में सफ़ेद चलता है, तो किसी में बहुत तरह के बैगन की वैरायटी आती है। तो आप अपने हिसाब से कोई अच्छी वैरायटी, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी ही लगाना आपको। तो किसान भाई, जो हमारी 6ठे नंबर पर हमने सब्जी रखी है, इसका नाम है धनिया की खेती। धनिया की खेती आप जून के अंतिम सप्ताह में कर सकते हैं। अगर धनिया की खेती आप अगर इस समय करते हैं जून में, तो अगर आपकी धनिया की फसल अच्छी तरह से तैयार हो जाती है तो आपको मंडी में बहुत ही बढ़िया भाव मिल जाता है। जून के महीने में बहुत से किसान भाई धनिया की फसल तैयार नहीं कर पाते। इसकी मेन वजह यह है कि धनिया को जो बीज होता है वो जन्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि इस समय तापमान कुछ ज़्यादा आता है। इसीलिए आप जून के अंतिम सप्ताह में धनिया की बुवाई कर सकते हैं। धनिया जो आते हैं वो बीज से जो टूटे होते हैं, नहीं 2 खंड होते हैं, आप उस तरह के धनिया की बीज की बुवाई कर सकते हैं जून के अंतिम सप्ताह तक। और किसान भाई, धनिया की जब आप बुवाई करने जा ही रहे हैं तो आप पानी बिल्कुल हल्का ही लगाएं। मैंने देखा है बहुत से किसान भाई बहुत ज़्यादा पानी लगा देते हैं। अगर हो सके तो आप छिड़काव द्वारा ही पानी लगाएं। तो किसान भाई, जो हमारी 7वें नंबर पर की सब्जी है, इस सब्जी का नाम है प्याज की खेती। किसान भाइयों, ये आप जानते हैं कि प्याज की खेती अगर आप जून महीने में करते हैं तो मैं पूरे अनुभव के साथ, मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है, मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आपको प्याज का काफ़ी अच्छा भाव मिलने वाला है। क्योंकि पिछले साल के मुकाबले हमारे देश में जो प्याज था वो बहुत ही कम किसान भाइयों ने लगाया था, जिसकी वजह से आगे हमें अच्छा भाव देखने को मिलेगा अगर आप जून महीने में प्याज की खेती करते हैं। जून महीने में तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नर्सरी तैयार करने में आपको लगभग 40 से 45 दिन का समय लगेगा। तो आप जून महीने में प्याज की नर्सरी डाल दें, और जुलाई महीने में आप प्याज के जो नर्सरी है उसे आप खेत में लगा दें। आप पतली पतली क्यारियाँ बना लें। क्यारियाँ आप 3 फीट की बना सकते हैं, 2 से 3 फीट की, और उसी में आप नर्सरी जो होती है प्याज की वो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो भी किसान भाई इस समय जो प्याज लगाएगा उसे काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा, यह मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप प्याज लगा सकते हैं। किसान भाइयों, 8वें नंबर की सब्जी है, इस सब्जी का नाम है शिमला मिर्च की खेती। किसान भाइयों, अब आपके मन में एक डाउट आ गया होगा, एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि इस समय तो मिर्चा का जो भाव है, शिमला मिर्च का या फिर हरी मिर्च का आप भाव रख लीजिए, बहुत ही कम है। क्योंकि इसके मेन वजह यह है, चारों तरफ से शिमला मिर्च तैयार है, चारों तरफ तैयार है, और अब मंडी में बहुत ही भारी मात्रा में शिमला मिर्च पहुंच रही है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम हो गई है और हमें इसका कम भाव देखने को मिल रहा है इस समय। और अगर आप जून महीने में शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा मंडी में भाव देखने को मिलेगा। इसकी मेन वजह यह है कि जो भी इस समय शिमला मिर्च आ रहा है इसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और आपकी शिमला मिर्च तैयार हो जाएगा, तो आपको एक अच्छा भाव मिल जाएगा। बात करें नर्सरी की, तो आप इसी समय नर्सरी शिमला मिर्च की डाल सकते हैं। नर्सरी आपकी 22 से 25 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और बात करें जो सबसे अच्छी वैरायटी, मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी वैरायटी है शिमला मिर्च की, वह है सिजेंटा कंपनी की इंदिरा। बात करें कि किस तरह से हम शिमला मिर्च की खेती करें, तो आपको मेड विदा, जैसे कि मैंने आपको टमाटर बताए थे कि आपको टमाटर किस प्रकार से लगाने हैं, उसी प्रकार से यहाँ मेड बनाकर शिमला मिर्च के पौधों की
रोपाई कर सकते हैं। और याद रखें आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। बिना मल्चिंग पेपर के आप शिमला मिर्च की खेती ना करें। और आप जून महीने में जो ये शिमला तैयार करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा फल लगेंगे। इसीलिए आपको इसकी बंधाई करनी होगी। आप इसे सहारा दे सकते हैं जिससे ये जो मिर्चा का पौधा इधर उधर फैले ना और इसका जो फल है वो ज़मीन पर ना रखे। किसान भाइयों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जी पर आधारित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो किसान भाइयों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।